नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ने एक साथ ही शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा गरीब था और वह एक ब्राह्मण था, इसीलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था वह उसी में गुजारा कर लेता था, परंतु उसे मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी इससे नहीं भर पाता था और इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह पता था कि श्री कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे दोस्त थे। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है और यदि सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो वह कभी मना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने उनसे बहुत बार कृष्ण के पास जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार द्वारका जाने से मना कर देता था। लेकिन बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद सुदामा मान गया और द्वारका जाने के लिए निकल गया। उस समय सुदामा को द्वारका जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह अपने पैरों से चलते हुए ही द्वारका की ओर बढ़ गया। सुदामा संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए बहुत सारा माल लदा हुआ था। फिर मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारका आने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका की ओर पहुंचे। द्वारका पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि यहाँ से आपका रास्ता अलग है और मेरा अलग। सुदामा आगे चलने के बाद वहाँ से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं बैलगाड़ी वाले को धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए जब वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई बैलगाड़ी नहीं और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक क्षण पहले ही वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, लेकिन दूसरे चरण में वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। सुदामा समझ गया कि यह कृष्ण की ही कोई लीला है और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब वे दोनों मिले तो वह दोनों मुरारी वाली घटना पर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।